नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग कंप्यूटर की कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आजकल बहुत सारे जगहों पे यानी कंपटीशन क्लासेस में जो है आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो है आप तक हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आपका जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये जो है आपकी टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको केवल फंडामेंटल से ही नहीं है, इसमें जो है आपके इंटरनेट संबंधित क्वेश्चंस भी है, जिसमें ये आपको दे रहा है। मात्र 20 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही कम समय में करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास की इस वीडियो की कि इसमें आखिर क्वेश्चंस हमारे क्या है जानते हैं। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ये जो है पहला क्वेश्चन है, जो कि लिखा गया है यहाँ पे पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस में है प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। आखिर इसमें से पोस्ट का जो होता है, पोस्ट का कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। तो बता दें कि पोस्ट जो है, पोस्ट का पूरा नाम जो होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये जो है आपके पोस्ट का पूरा फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, देखते हैं। लाइनेक्स जो दिया गया है यहाँ पे, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में जानना है। लाइनेक्स जैसे आप यहाँ देखते हैं लाइनेक्स, और एक होता है यूनिक्स। तो ये जो होता है एक प्रकार के ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये जो होते हैं आपका MUMT यानी कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एक प्रकार की जो होता है ना सर्वर एप्लीकेशन, यानी कि सर्वर के द्वारा यानी एक समय में एक से अधिक कंप्यूटर को, एक से अधिक यूजर को अटैच करने का कार्य करता है लाइनेक्स। तो ये जो है ना ये आपके एक प्रकार के ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ओपन सोर्स इसी प्रकार का ये आपका दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हम का दिया हुआ यहाँ पे कि जब एक कंप्यूटर में कितनी प्रोसेसर, 2 प्रोसेसर, एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रहे किसी भी कंप्यूटर में जो कि अलग जो आपके कंप्यूटर होते हैं उसमें एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होते हैं, हम लोग का जैसे नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर है तो क्या उसे क्या कहते हैं। तो याद रहे कि उसे हम लोग जब भी किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पैरेलल जो होता है ना ये पैरेलल प्रोसेसिंग का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन का पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करता है। याद रहे मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए जो होते हैं ना उपयोग क्या करते हैं, तो होता है आपका टर्मिनल जो होता है ना यूजर्स उसको प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। किसमें, ईमेल भेजते समय। याद रहे ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु, यानी कि कोई आप सूचना दे रहे हैं उस सूचना के विषय के बारे में बताने की अगर बात आती है तो किस में बताया जाता है। तो याद रहे कभी भी ईमेल भेजा जाता है तो उसके बारे में उसकी जो विषय वस्तु है किस पे आप किस आधार पे भेज रहे हैं, किसके लिए भेज रहे हैं, विषय वस्तु बताना हो तो होता है आपके किसी भी मेल में पहले हम लोग सब्जेक्ट डालते हैं कि हम क्या भेज रहे हैं। तो यहाँ पे याद रहे सब्जेक्ट में उन्हें उसे विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट बारे में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी, याद रहे भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, कौन सा पार्टी है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी, कौन सा हो सकता है। तो याद रहे कि भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी खुद का वेबसाइट बनाया हो, अपनी पार्टी के वेबसाइट बनाया, तो वो है आपका भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी जो है अपना भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट खुद का बनवाया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टिव उपलब्ध कराई। ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, झारखंड, कौन सा, ए बी सी किसमें।
तो भारत में सर्वप्रथम की बात है, सर्वप्रथम किस राज्य, आखिर वो कौन सा राज्य जिसमें इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी का उपलब्ध कराई? तो याद रहे इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर जो 2 बी दिया गया है, यही ऐसा राज्य है जिन्होंने सबसे पहला टेलीफोन डायरेक्टरी का उपयोग कराया था। नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीज इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML एक कोडिंग होता है, HTML का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, कौन सा हो सकता है? तो याद रहे HTML ये जो होता है इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए, ये इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क, वो आपके प्रोसेसर था, इसमें आपका नेटवर्क की बात आती है। जब दो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? लिखा गया है बस, रोडवे, गेटवे, पाथवे, कौन सा होता है? तो याद रहे कि कोई भी डिवाइस जब दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उससे जोड़ते हैं ना हम लोग क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं HTTP का उपयोग करती है। HTTP किसका कौन सा इसमें से कौन किसका प्रयोग करती है? तो HTTP का उपयोग जो होता है वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट, वर्कबुक, आखिर इसमें से कौन करता है? तो HTTP का जो होता है HTTP का प्रयोग वो होता है वेब पेज जो होता है, यानी कि कोई भी वेबसाइट जब हम लोग www का इस्तेमाल करते हैं उसके पहले क्या होता है? तो HTTP का इस्तेमाल होता है, HTTPS का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि सिक्योर को देखा जाता है। www कोई भी साइट यहाँ डाल सकते हैं, HTTPS यहाँ शो करता है, तो वेब पेज में HTTP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? www प्रोटोकॉल। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रहे वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इस www का, यानी ये आपका प्रोटोकॉल उपयोग करती है, याद रहे। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हुआ ये चीज, उसी क्वेश्चन का बना दिया गया है। तो HTTP का इसमें भी क्या होता है? तो www जहाँ पे इस्तेमाल होता है, कोई भी साइट होता है, साइट से पहले जो होता है ना HTTP का प्रयोग होता है। किसी पे HTTPS भी लिखा था, लेकिन S हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एस भी सिक्योर भी दिखाया जाता है, जिसमें एस लगा वो सिक्योर होता है, जिसमें एस ना वो सिक्योर नहीं होता, यानी www प्रोटोकॉल जो होता है ना HTTP का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है कौन? तो ऑप्शन इसमें है नेटफिट, ब्राउजर, केबल, ये सभी। तो नेटफिट जो होता है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, वो होता है आपका ब्राउजर जो होता है, कोई क्या करता है? इंटरनेट को हमारे कंप्यूटर में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ORG का संबंध किससे है? जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे साइट के लास्ट में होता है ना org.com.in, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे दिए थे। तो ORG संबंध किस क्षेत्र से, यानी किस में जो है ना हम ORG लगाएंगे? .org का प्रयोग करते थे। याद रहे ORG का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, यानी ORG संबंध किस रखता है? संगठन से। यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी जो दिया गया है, ये आपका इससे संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? .com डोमेन का संबंध है, किससे है? .com किससे है? .com यानी अभी की पीछे होता है कि .com, .in, .org का प्रयोग किया जाता है, .co, .in का प्रयोग किया जाता है। इसमें .com जो होता है कमर्शियल, यानी कि डोमेन का संबंध जो हो, जहाँ पे भी व्यापार का बात होगा, व्यापारिक संस्था की बात आएगी, बिजनेस की बात आएगी, वहाँ पे जो हम किसका प्रयोग करते हैं? .com का प्रयोग करते हैं, याद रहे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? याद रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो याद रहे भारत में इंटरनेट की सुविधा जो प्राप्त हुई वो हुई आपके 1995 में जो हुआ, भारत में इंटरनेट की सुविधा दी गई, यानी 1995। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। कोई भी वेबसाइट है उसका एड्रेस क्या कहलाता है? यूजर आईडी, यूजर एड्रेस, URL सभी। तो याद रहे कोई भी वेबसाइट हो उसका एड्रेस जो होता है वो होता है आपका URL कहलाता है, URL कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो याद रहे क्वेश्चन नंबर 17
जो होता है सूचना राजपथ जो होता है हम लोग इंटरनेट का कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसे हम लोग सूचना राजपथ कहते हैं, यानी इंटरनेट को हम लोग सूचना राजपथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो मॉडेम जो होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉड्यूलेटर और डेमोलेटर जो होता है इसका पूरा नाम होता है किसका? तो मॉडेम का। नेक्स्ट हमारा ईमेल का पूरा नाम क्या होगा? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल जो होता है उसका पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेट का होता है, याद रहे ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट का पूरा नाम होता है। यानी ये रहा हम लोग का 20 क्वेश्चंस का